ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। डूड, अभी भी गुस्सा हूँ। सुनो डूड, अब ऐसे बच्चों की तरह मुंह फुलाना बंद करो, ओके? अच्छा ठीक है, आपको नाराज करने के लिए मैं अपने आप को पनिश करूंगा। हाँ, सारी पैकिंग आपने की तो अनपैकिंग की टर्न मेरी। इधर आओ, अब तक फाइल करो। तो डूड और जान की फ्रेंडशिप हो ही गई। डूड अपनी जान से कभी गुस्सा हो ही नहीं सकता। अब स्पाइडरमैन नहीं रहेगा अपनी पूरी फैमिली के साथ, है ना? हाँ जान, अब स्पाइडरमैन अपनी पूरी फैमिली के साथ ही रहेगा। रागी, या तो तू खुद बोल ले या हमारी बात सुन ले। वीरा भैया, जिद की भी ना हद होती है। चलो घर वापस आ जाओ। रागी, दूसरों के बारे में भी सोचना सीख, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ दे। और तेरे भाई ने एक फैसला लिया है, उस फैसले की इज्जत कर। एहसान मान उस लड़की को, हमें उसकी मदद करनी है। एहसान का बदला एहसान। दिमाग ना घास चढ़ने चला गया है तुम्हारा। सरपंच हो कहीं के, पागलों जैसी बातें मत करो भैया। और अगर मदद करने का इतना ही शौक है ना, तो पहले अपनी मदद करो, दादाजी की मदद करो। पता नहीं उस डायन ने कौन सा मंत्र पढ़ दिया है, असर जा ही नहीं रहा है। देखते हैं रागी, उसका असर जाता है या नहीं। धूमताना दे रे धूमताना, धूमताना दे रे नाना, धूमताना दे रे धूमताना। तो ये असर इतनी जल्दी नहीं जाएगा। दे रे नाना। मेरा भैया, आओ भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बहुत मुश्किल से बच बचा के आया हूँ। ये आपके लिए छगन लाल का स्पेशल खाना। क्या बात है। बस खाइए और दिमाग लड़ाइए। दिल खुश कर दिया तनु भैया, मजा आ गया। वो वीरा भैया, कुछ काम था आपसे। बको। वो हम कह रहे थे कि अगर एक दो हॉकी मैच हो जाते तो थोड़ा पैसों का इंतजाम हो जाता। वो क्या है कि बड़ी दिनों से अपनी आरती से नहीं मिला हूं, तो मेरा फोन भी नहीं उठाती है। और मैं सोच रहा था कि अगर कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा तो उससे मिलूंगा। अब तो वो सब हो जाएगा।
तुमको जो हम काम किए थे घर ढूंढने का वो किया कि नहीं? हाँ ये मम्मी है मेरी, ये आपकी मदद कर सकती है घर ढूंढने में, काफी पहचान है इनकी। जूना मोहल्ला? जूना मोहल्ला, बस अब यही रहना है हमको। क्या बीरा भैया, आपको जूना मोहल्ला ही मिला है, ये आपके टाइप का मोहल्ला नहीं है वो। क्या है भैया, जिसने आप पे स्टिंग ऑपरेशन किया था ना, वो भी वहीं रहती है। वो नविका मेरी बहन है, चाची की लड़की है। नाम क्या है तुम्हारा? नविका। लोग कहेंगे कि क्या रिपोर्टर है मैं सब। आज के स्टिंग ऑपरेशन से तो हमें यही पता चलता है कि वक्त चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, सौतेला बाप हमेशा सौतेला ही रहेगा, कभी अपना बन ही नहीं पाता। आपको स्टिंग में इतना बुरा क्या लग गया सर? सौतेले बाप के इश्यू को लेकर आप इतने सेंसिटिव क्यों हो गए? कहीं कोई पर्सनल गिल्ट तो नहीं है? तू किडनैप नहीं हुआ, अपने सौतेले बाप से अपने आप को बचाकर वो बाप लाख दिखाए कि वो उन बच्चों से प्यार करता, लेकिन असली चेहरा सामने आ ही जाता। सौतेला बाप कभी सका बन ही नहीं सका, उसने उस फैमिली का विश्वास तोड़ा। जब मैं तुम मेरे साथ हो, मेरा ये वादा है तुमसे। भैया याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? जिस दिन तुम इसे वापस घर लाओगे, मैं उसी दिन यहां से चला जाऊंगा। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। लगता है तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। गुरु 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 सुनना, तुम सुनो मेरी बात। 12 साल पहले इसी शराब की बोतल ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी थी, सब कुछ छीन लिया था। अगर उस रात मेरे रिश्तेदार इस बच्चे को हमारे पास नहीं लाए होते, तुम्हारी जान अगर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई होती ना, तो आज खत्म हो गए होते तुम। भूल गए सब उस बच्चे के प्यार में और मेरी दुआओं ने। सुनो मेरी बात, उसके प्यार ने और मेरी दुआ ने तुम्हें उस दलदल से चीर निकाला है। भूल गए सब? क्यों भैया क्यों? और आज ही ऐसा क्या हो गया कि जवान नहीं, अपनी जवानी मिली थी, ये बड़ी हो गई, वही पिंक चश्मा तो पहचानेगा भी। तुम धांसू जर्नलिस्ट हो गई, नन्ही नाज है मुझे उसका। लेकिन मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया
से उसे मुझ पे फक। बारह साल हो गए, अरसा हो गया, लेकिन उसने मुझे अब तक माफ नहीं की, अब तक नाराज। आज एहसास होता है कि जिन लोगों से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उन्हीं को सबसे ज्यादा दुख दिया। एक अच्छा पति, एक अच्छा बाप, कभी कभी हकीकत को बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेहतर होता है बेटा। नहीं भैया, 12 साल हो चुके। इन 12 सालों में भैया हमने अपना एक छोटा सा आशियाना बना लिया है और हम खुश हैं भैया इसमें। इसे ऐसे ही तो नहीं खो सकते ना। आपने रिमझिम बेबी के लिए इतना कुछ किया, आप फेल नहीं हो भैया, वो है। आपको पहचानने में वो फेल है भैया। ठीक कहता है गुरु, मैं गलत हूं, तू गलत है, सब गलत। कि मेरा प्यार तो गलत नहीं है, वो आज भी मेरे हक में। वो आज भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे लौटने का। उनके चेहरे की खुशी सोच, जब मुझे और अद्दू का साथ देखेंगे, उस एक खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अद्दू मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रभु, अब तो 51 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा दिया मैंने। अब तो मेरे तन्नू के लिए एक रईस घर की बहू ला दे, प्लीज प्लीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह, चप्पल कहाँ चली गई मेरी दूसरी? अरे जुग जुग जियो। चाची जी प्रणाम, आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो। आप किसी रेनू व्यास को जानती हैं? हमने सुना है इसी मोहल्ले में कहीं रहती है। बेटा तुम मदद मांग रहे हो या मुसीबत? नहीं, वैसे अब तुमने पूछा है तो हमें अब तो बताना पड़ेगा। वो जो है ना, ये हरी साड़ी वाली,
और जिन्होंने घंटी बजाई हाँ जी हाँ जी। वही है रेनू व्यास। अच्छा, बेटा इस मोहल्ले में तो क्या पूरे इंदौर शहर में टॉर्च लेके ढूंढोगे ना, तब भी इनके जैसी तुम्हें नहीं मिलेंगे। धन्यवाद चाची। धन्यवाद। जरा मिलना इनसे। हाँ भैया जी, कितने हुए? बम बम बोले। ओम नमः शिवाय। अरे बेटा, भगवान तेरा भला करे जो तूने मुझे बचा दिया। जो आज मैं गिर जाती ना तो मेरी तो एक हाथ हड्डी गई थी। नाश पिटे, जिसने तेल गिराया उसे कीड़े पड़े। थैंक यू। When Veera is here, there is no fear. One question asking. हाँ हाँ, रेनू आंटी जी आप ही हैं? नहीं, रेनू जी। माई सेल्फ रेनू जी। रेनू जी। हम तनु के दोस्त हैं, आपसे कुछ मदद चाहिए। क्या चाहिए? जूना मोहल्ला में रहने के लिए जगह चाहिए। तनु बता रहा था आपकी बड़ी अच्छी जान पहचान है, हम सोचे आप ही तो पूछ लें। हाँ हाँ, तन्नू मेरे बारे में कभी गलत बात बोलता ही नहीं है। वो क्या है ना, मैं बहुत ही फेमस हूँ अपने मोहल्ले में। वो तो दिखता ही है। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें मकान चाहिए? जी हाँ। दिलवा देंगे, पर एक बात ध्यान में रहे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर कर रही हूँ मैं पहले से ही, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी लेकर आते हैं बैग। जाओ देख लो चीची। अरे क्या हुआ? अरे तन्नू का फ्रेंड कहता है रहने की जगह चाहिए साथ में है? अब मुफ्त में तो कुछ मिलना नहीं है। अरे 4000 किराया लगेगा कम से कम। और इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि इसके पास बूटी कौड़ी नहीं होने वाली। जी चलो घर चलो। चलो रेनू जी, एक बात बताना भूल गए थे। वो हमारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं। देख लिया, मैं ना कह रही थी कि इसके पास। अब 8000 कम तो नहीं पड़ेंगे ना रेनू जी? 8,000? मान जाइए ना रेनू जी प्लीज। नहीं बेटा, ऐसे मिन्नतें ना करो। तू तो मेरे तन्नू का दोस्त है ना। बच्चे जैसे हैं? हाँ, कुछ ना कुछ तो जमा ही लेंगे आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। नन्नी, ऑफिस नहीं जाना है? नहीं माँ, आज मन नहीं है। क्या हुआ है? कुछ बात हुई है? वरना तू और ऑफिस ना जाए। ऑफिस में कुछ बात हुई है? बात क्या होनी है? जिसकी नीयत में ही काम करना ना हो, वो तो काम पे ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। और हाँ, मैंने घर में एक किराएदार रखा है आज ही से। किराएदार? यहाँ? क्यों, तुझे कोई तकलीफ है? आ गया है, अब चल के मिल लो उससे। और नेक बंदा है, अच्छा है। मैं चाहती हूं कि उसे बिल्कुल हमारे घर में वैसा ही लगे जैसे कि वो अपने ही घर में रह रहा हो। चलो अब जरा दोनों अपने चेहरे पे स्माइल रखो और हेलो बोलो उसे। चलो, ये लो, ये हैं हमारे नए किराएदार।